हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। हम लोगों ने क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू पैटर्न वाला बुक जो है उस पर हम लोग देखे थे कि चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए थे। फिर चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हम लोग देख चुके थे, जिसमें कि हम लोग को डिग्री फाइंड करना था और पॉलिनोमियल का इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में कोई डिस्कस करना था। क्लियर है? तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का कुछ सॉल्यूशन वगैरह देखना है। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, दिमाग को शांत करके देखिएगा, इधर उधर दिमाग बिल्कुल नहीं रखना है। इससे क्या होगा ना कि हो सकता है हम बताएंगे जो आपको ना भी समझ में आया हो, इसीलिए हम बोले। ठीक है? इस बार जो न्यू पैटर्न चेंज हुआ है ना, बिल्कुल इस बार ऐसा नहीं है कि हम बस इक्वेशन बैठा दिए आंसर आ गया। इसमें काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप लोग सॉल्व कर पाओगे आगे। इसीलिए पूरा बेसिक से हम भी ये इंट्रोडक्शन पार्ट को भी एक्सप्लेन किए हैं और हम एक एक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं और बना रहे हैं। क्लियर? कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप लोग कमेंट में बताइए। वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए, हम सारा प्लेलिस्ट बना के डाल रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, कहीं और जाके ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है? प्ले लिस्ट में जाइए सारा, यानी हम लोग 6 का भी बना हुआ है, 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास तक हम लोग बना के रखे हैं। ठीक है? और आप लोग आसानी से ढूंढ करके बना सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है? सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल सी have at the end of every month from the second month onward. Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. कह रहा है कि कोई स्टूडेंट है जिसका कि कोई सेविंग अकाउंट है, जिसमें सेविंग अकाउंट में उसका 500 रुपीज़ पहले से ही है। ठीक है? और उसको हर दूसरे मंथ उसको फिर उसको फिर पॉकेट मनी भी मिलता है कुछ एवरी मंथ एज पॉकेट मनी 150, और उसको 150 रुपये उसका क्या है, पॉकेट मनी है। ठीक है? और आप लोग को भी कुछ पॉकेट मनी वगैरह मिलता होगा। ठीक है? उसी तरह इस स्टूडेंट को भी मिलता है। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। तो कह रहा है कि वो हर मंथ वो कितना पैसा को, मतलब उसके पास टोटल कितना पैसा हो जाएगा, तो वो हम लोग को देखना है। ठीक है? और कह रहा है कि और इसको लीनियर एक्सप्रेशन में बताना है, nth मंथ में उसको कितना पैसा मिलेगा। क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया है और हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग देखेंगे पहले बैंक में कितना पैसा है उसका, वो देख लेते हैं। सेविंग अकाउंट बैलेंस 500, और उसको अब हम लोग देखते हैं कि टोटल फर्स्ट मंथ से, तो हम लोग इसमें लिखेंगे फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ में उसका कितना है, 500, और 500 है और प्लस साथ में उसको क्या है कि पॉकेट मनी भी तो कुछ मिल रहा है ना, 150 रुपीज़। तो फर्स्ट मंथ में उसको 500 है और उसको बोल रहा है कि सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। तो पहला मंथ में यदि उसको 500 रुपया उसके बैंक अकाउंट में है, तो उसके बाद फिर हम लोग तो पॉकेट मनी भी तो ऐड होगा ना उसमें। हम लोग पॉकेट मनी को भी यहाँ पे देख लेते हैं, पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी इसका कितना है, 150। और उसको जो बोल रहा है कि पॉकेट मनी जो मिल रहा है यानी मंथ के लास्ट में, तो मंथ के लास्ट में यानी मंथ खत्म, फर्स्ट मंथ खत्म हो जा रहा है उसके बाद उसको मिल रहा है। तो हम लोग इसको देखेंगे कितना मंथ से, सेकेंड मंथ से। तो सेकेंड मंथ में उसका हो जाएगा 500 प्लस 1, पेन को क्या होगा, एक सेकेंड, 150।
ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सेकेंड मंथ का। और इसी तरह हम लोग देखते चलेंगे क्या, अब फिर हम लोग देखेंगे क्या थर्ड मंथ के लिए। तो मतलब हर जो उसको जो पॉकेट मनी जो बढ़ते जा रहा है, तो एक मतलब हम लोग को देखना है किस पैटर्न में वो जा। चलिए, तो हम लोग थर्ड मंथ में देख पा रहे हैं कि 500 प्लस 2 इंटू 150 हो जाएगा। फिर फोर्थ मंथ में हो जाएगा 500 प्लस 3 इंटू 150। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग बोल रहा है कहाँ तक के लिए, एन मंथ के लिए। तो एन मंथ के लिए भी हम लोग कब बोलेगा, तो हम लोग क्या पैटर्न बैठेगा यहाँ पे, तो एन मंथ के लिए, एन मंथ। ठीक है, जब एन मंथ के लिए बोला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 500 प्लस एन माइनस 1 इंटू 150। अब इस पेन को क्या इशू हो गया पता नहीं है, बार बार पेन का दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो 150 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप लोग जैसे हम लोग को जब फोर्थ मंथ की हो रही थी बात, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 500 प्लस 3 इंटू 50। तो ये जो 3 है, तो 3 हम लोग का जैसे एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, पहले लिखे थे थर्ड मंथ में 500 प्लस 2 इंटू 150, उसके बाद फोर्थ मंथ में 500 प्लस 3 इंटू 150, फिर उसके बाद फिर एनथ मंथ में क्या हो जाएगा 500 प्लस एन माइनस 150। क्योंकि देखिए जब यहाँ फोर्थ है तो हम लोग थ्री मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब एन होगा तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा ना। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो कुछ हम लोग का इस तरह हो जाएगा 500 प्लस एन माइनस 1 इंटू 500 प्लस एन माइनस 1 इंटू 150। चलिए, आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो यही इसका हम लोग का जो 500 प्लस एन माइनस 1 इंटू 150 जो हम लोग लिखे हैं, यही इसका हो गया हम लोगों का क्या, कि पोलिनोमियल के फॉर्म में जब हम लोग लिखना था पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में, क्वेश्चन नंबर 1 में बस यही बोला गया है हम लोगों को बताने के लिए। ठीक है, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द विल हैव देयर एनथ मंथ। तो कह रहा है कि उसके बाद एनथ मंथ में कितना अमाउंट होगा, तो वो तो एनथ मंथ में हमारा अमाउंट कुछ इस तरह से उसके पास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है हम लोग को, ए रैली स्टार्टेड विथ 120 मेंबर्स, ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर। सेम कहानी यहाँ पे भी है, कह रहा है कोई रैली में 120 मेंबर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि और हर एक घंटे में 9 मेंबर ड्रॉप आउट हो रहा है, मतलब निकल जा रहा है रैली से। ठीक है, तो आप बताइए कि 1 2 3 घंटा में उसका मतलब बताइए कितना मतलब मेंबर निकल के जा चुका होगा। ठीक है, और इसी को बोल रहा है कि हम लोग nth आवर में टोटल कितना मेंबर निकल के चल गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कुछ ये है, तो हम लोग इसको अपना देखते हैं कि पहला में कितना गया, दूसरा में कितना गया, तीसरा आवर में कितना गया, और हर जितना भी आवर में निकल रहा है तो 9 मेंबर करके इसमें से जा रहा है। क्वेश्चन हम लोग को क्लियर हो गया, तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं हम लोग इसको, यहीं पे सोल्यूशन देखेंगे, इसको उठा के। क्लियर है, चलिए। आज पता नहीं बहुत ज़्यादा पेन का इशू आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो इसमें है कि टोटल मेंबर कितना है, रैली जब स्टार्ट होती कितना था टोटल मेंबर, तो टोटल मेंबर जब रैली स्टार्ट हुआ था तो 120 मेंबर था। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि यानी 9 मेंबर ड्रॉप आउट, यानी 9 मेंबर ड्रॉप आउट, तो कर रहा 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर में 9 मेंबर घट जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो
तो चलिए इसका लीनियर इक्वेशन में कैसे, यदि इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे पहले फर्स्ट आवर में। तो मेंबर पहले कितना स्टार्ट था, शुरुआत हमारा 120 से ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो 120 से हम लोग का मेंबर शुरू हुआ था और हर मतलब हर एक घंटे में क्या है, यानी शुरुआत से तो मतलब 1 घंटा तक तो सब मेंबर रहा होगा ना, 120 मेंबर रहे होंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या, उसके बाद फिर सेकेंड में देखेंगे हम लोग तो कितने मेंबर जा रहे हैं, 120 माइनस 9 इंटू 1। फिर थर्ड में देखेंगे 120 माइनस 9 इंटू 2, क्लियर है, 9 इंटू 2। तब इसी तरह हम लोगों को बोला जा रहा है कि जब हर घंटे जब इतना मेंबर जा रहा है पीरियड में, तो टोटल nth टर्म में कितना मेंबर चला जाएगा, ये चीज़ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो हर मेंबर घट रहा है, तो इसको हम लोग जब देखना शुरू करेंगे तो 9 मेंबर तो हर 3 मेंबर में घट रहा है, तो फिर nth टर्म के बाद जब बात होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे nth, तो nth टर्म के लिए तो हो जाएगा 120 माइनस 9n ही हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि n टर्म के लिए हम लोग को बोल रहा है। तो इसमें तो 120 आदमी है, तो 120 में से ही ना हम लोग का पहले 1 जा रहा है, फिर 2 जा रहा है, फिर 3 जा रहा है, इसी तरह करके हम लोग क्या है कि हमारा n टर्म में कितना मेंबर चल जाएगा, 120 माइनस 9n, यही इसका हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो हो जाएगा 120 माइनस 9n, क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बोल रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ ब्रीथ इज 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न। चलिए हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका कि हम लोग का लेंथ दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का फोटो ही बना देते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम लोग कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा है फाइंड द एरिया, तो एरिया हम क्या हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, यही एरिया हो जाता है। और जब कह रहा है कि एरिया निकालना है, एरिया व्हेन ब्रेथ हमारा कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, मतलब जब हम लोग का ब्रेथ 12 सेंटीमीटर दे रखा रहेगा तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा वो फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, क्या दिक्कत है। ये हम लोग का पहला केस हो गया, ठीक है, केस नंबर 1, एरिया व्हेन ब्रेथ इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा हमारा L इंटू बी, 12 इंटू 13, तो 12 इंटू 13 हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग केस 2 में देखेंगे, केस 2 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया व्हेन ब्रीथ हमारा कितना दे रखा है 9 दे रखा है क्या, ब्रीथ हम लोग 10 दे रखा है, सॉरी, तो ब्रीथ हमारा जब 10 दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। तो एरिया हो जाएगा हमारा L इंटू बी, तो L हमारा दे रखा है 13 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसी तरह थर्ड केस में एरिया व्हेन ब्रीथ इक्वल टू दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 सेंटीमीटर, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 13 इंटू 8 हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको कह रहा है कि लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, तो हम लोग का जब भी जो चेंज हम लोग का होगा तो चेंज हम लोग का क्या हो रहा है, तो चेंज तो हम लोग का एरिया, हम लोग का चेंज क्या हो रहा है ब्रीथ ही ना चेंज हो रहा है। तो इसको यदि हम लोग लिखेंगे एरिया इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है, तो L तो हमारा 13 दे रखा है
तो बी हम लोग का चेंज हो रहा है, तो 13 इंटू बी हो जाएगा, यानी 13b। इसका रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे, तो यही हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13b। ठीक है, 13b हम लोग का क्या, जब हम लोग लीनियर जब पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा 13b। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा था। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस है। अब फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो कह रहा है इसमें कि आपका कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा है जिसका कि हम लोगों को लेंथ और ब्रीथ दे रखा है और हाइट हम लोग का चेंज हो रहा है। तो हाइट हम लोग, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सेम जैसे पिछला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता है, कुछ अलग नहीं है, बस इसमें हाइट दे रखा है। चलिए हम लोग देखते हैं तो क्या क्या दे रखा है, उसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज पेन का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, इसीलिए आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो सही सही बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 4। हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ rectangular box is 7 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर, मतलब हमारा L हो गया है 11 सेंटीमीटर और B हमारा हो गया है कितना। वैसे जब भी हमारा लेंथ हमेशा बड़ा ही रहता है और ब्रीथ हमारा उससे छोटा रहेगा। तो कह रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं L इंटू V इंटू H, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू L इंटू V इंटू H। तब कह रहा है कि L इंटू V इंटू H दे रखा है, वैन H इक्वल टू, जब हम लोग H का मान कितना लेते हैं, पहला केस में हम लोग कितना लेना है 5 सेंटीमीटर, 5, 9 और 13 लेना है। तो जब हम लोग H 5 लेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वैन H इक्वल टू 5, देन V इक्वल टू L हम लोग क्या दे रखा है 11 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, तो ये जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, जब हम लोग H इक्वल टू 5 लेंगे, यानी इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, जब हम लोग H इक्वल टू 5 लेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो बताना है। तो हो जाएगा आपका 11 इंटू 5 55 इंटू 7 वो चेक कर लीजिए, 375 ही है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो 385 होना चाहिए लगता है, एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए 385 हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। जब हम लोग हाइट कितना लेंगे 5, तो अब हम लोग को कह रहा है, अब एक क्वेश्चन हम लोग को है क्या, वैन हाइट एक हम 5 लेना है, एक हम लोग को कौन सा लेना है 9, उसके बाद 13 लेना है। तो जब हम लोग 9 लेते हैं हाइट, तो इस वाले में, पहले वाले में हम लोग क्या लिए थे 5, अब हम लोग को 9 लेना है।
तो वॉल्यूम हम लोग का क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी तो हम लोग को क्या दे रखा है, 11 इंटू 7 इंटू 9। तो ये हो जाएगा हम लोग को, ये हमारा हो जाएगा 639। कभी कभी अपने आप पेन चलता है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं चलता है। अब बोल रहा है कि व्हेन हाइट इक्वल टू 13, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। तो L हमारा कितना है, 11 इंटू 7 इंटू 13। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 77 इंटू 13। तो इसमें हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 991। तो इस तरह कह रहा है कि अब इसको लीनियर पैटर्न, तो लीनियर में हम लोग कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम क्या जानते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी हम लोग का कितना दे रखा है, 11 इंटू 7। अब वेरिएबल क्या है, वेरी मतलब चेंज क्या हो रहा है हमारा, H हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 77H बी इक्वल टू, यही हमारा लीनियर इक्वेशन में हो गया 77H। क्लियर है, बस यही हमको क्वेश्चन नंबर 4 में करना था। इतना सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस जो हम लोग किए क्वेश्चन नंबर 4 में यही बोल रहा था। चलिए क्लियर हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेज, द रीड 20 पेज एवरी डे। मतलब 20 पेज जो है ना वो हर दिन मतलब पढ़ती है, ठीक है सरिता। हाउ मेनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्रेस दिस अ लीनियर पैटर्न। तो चलिए इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लोग को बता देते हैं हिंट करके। थोड़ा लिखने में बताना क्या हो गया है, स्क्रीन चल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको बता देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कहना है, उसके पास कोई बुक है, ठीक है। तो उसके पास जो कोई बुक है, बुक पेज, तो बुक पेज कितना है 500। तो यानी बुक में कितना 500 पेज है। सी रीड 20 एवरी डे, एवरी डे यानी कितना, पर डे कितना पढ़ती है, पर डे पढ़ती है 20 पेज, ठीक है। तो 20 पेज क्या करती है, वो पर डे पढ़ती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर और क्या बोल रहा है, 20 पेज एवरी डे। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो कह रहा है कि पर डे वो 20 पेज पढ़ रही है, और वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द लीनियर पैटर्न। तो इसको कह रहा है कि लीनियर पैटर्न फॉलो करने मतलब बताने के लिए क्या होगा, हाउ मेनी पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो मतलब क्या है कि 15 दिन में टोटल पेज कितना लेफ्ट होगा। तो टोटल यानी 500 पेज है, और एक दिन में 20 पेज पढ़ रही है। तो 15 दिन में कितना पढ़ेगी, 15 इंटू 20 यानी 300। तो यानी 300 पेज पढ़ेगी। तो इसको हम लोग रेस्ट हमारा कितना पेज बच जाएगा, 500 में से 300 पेज यदि वो पढ़ ली तो 200 पेज उसके पास बच जाएगा रेस्ट। अब इसको लीनियर पैटर्न में कैसे सोल्व ये करना है। तो टोटल हम लोग जब टोटल बुक उसका कितना हो जाएगा, तो टोटल बुक जो है, टोटल बुक का पेज कितना हो जाएगा, टोटल बुक का पेज हमारा हो जाएगा 500, और जिसमें कि वो कितना मतलब पढ़ पा रही है 15 दिन में। तो 15 दिन में तो 15 इंटू एक दिन में पेज कितना पढ़ रही है 20, ठीक है। तो 15 इंटू 20 यानी 300, तो उतना पेज हो जाएगा, क्लियर है। और रेस्ट रह जाएगा 200 पेज, ठीक है। अब इसी को लीनियर फॉर्म में कुछ लैंग्वेज डाल के आप लोगों को लिख रहा है। आज पेन का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसी वजह से अब हम आप लोग को समझा दिए हैं, बाकी आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसमें हम मतलब कोशिश करेंगे कि पेन का कुछ इशू ना आए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता सकते हैं। आज हम मानते हैं पेन का इशू बहुत आया है, उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं आप लोगों से, और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।